गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? आवाज़ वगैरह क्लियर है? बताना एक बार। वॉइस क्लियर है अब तक? कोई दिक्कत? एक बार फिर से आप सभी को गुड आफ्टरनून। राधे राधे। चलो, नाउन की क्लास हम नाउन की क्लासेस हमारी चल रही थी और हमने काफ़ी सारा पार्ट नाउन का कवर भी कर लिया था। 4 क्लासेस हमारी मोटा मोटी हो चुकी हैं और आज हमारी क्लास नंबर 5 है और आज हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स को पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत बेसिक सी बात अगर आप जानना चाहते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में, तो सिंपल सी बात ये है, वो नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल हैं और वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल हैं। लेकिन अगर ये बात इतनी ही सिंपल होती तो काउंटेबल अनकाउंटेबल को लेके इतने सारे जो भ्रम हैं लोगों में, या मैं कहूँ इतने सारे कन्फ्यूजन्स हैं, वो सब थोड़ी ना होते। इसका मतलब है ये कह देना बहुत आसान है कि जिसको गिन लिया वो काउंटेबल, जिसको नहीं गिना वो अनकाउंटेबल। लेकिन क्या ये सच में उतना ही आसान है? तो मेरा आंसर है कि नहीं, ये उतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करनी है तो अनकाउंटेबल नाउन्स उतने भी आसान नहीं है जितने आप समझ पा रहे हैं। तो कैसे कैसे पहचाने, क्या क्या करें, आज की क्लास में वही सब हम जानेंगे कि कैसे पहचाने कि कोई नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। सबसे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज आप सभी लोगों के लिए। इसमें कुछ नाउन है, आपको ये पहचानना है कि कौन से काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल। जो अनकाउंटेबल हैं आपको उन पे यू एन सी लिख देना है शॉर्ट में, और जो काउंटेबल हैं उन पे आपको सिर्फ सी लिख देना है। क्रिस गुप्ता, जल्दी से आंसर करें सारे क्वेश्चंस के। क्लास वाइज टॉपिक होमवर्क सीट, अश्विन कुमार। दरअसल देखो बात ये है दोस्त, हमने ये ट्राई भी किया था काफ़ी हद तक एक, कि हर क्लास की एक सीट दी जाए। बट दोस्त क्या होता है कि जैसे अभी इस बैच में हमने नाउन पढ़ाया, उसमें एक क्लास में मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई पार्ट हमने कवर करा, अगले बैच में ज़रूरी नहीं है उतना ही करें। हो सकता है अब की बार आधे घंटे की क्लास हो पाई, आधे बीच में बंद हो गई थी, अगली बार 1.5 घंटे की खिंच गई तो ज़्यादा करा दिया। तो ये डिसाइड कर पाना कि एक नाउन की ये सीट फिक्स बन गई, इसको क्लास 1 में दे दो, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हालांकि हमने हर चैप्टर में ऐसे सीट जरूर बनवा रखी हैं कि जैसे अभी हमने पढ़ा, मान लीजिए नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन, तो काइंड्स ऑफ नाउन की एक सीट आपको दे देंगे, चिंता ना करें। काउंटेबल अनकाउंटेबल के डिफरेंस पे एक सीट आपको दे देंगे, चिंता ना करें। कलेक्टिव नाउन पे, कलेक्टिव नहीं कह सकता लेकिन हाँ कंपाउंड नाउन पे एक सीट दे देंगे आपको। इस टाइप से बनवा रखी है। आ जाओ भाई देखेंगे एक बार। चौक कैसा नाउन है? कल आपको अच्छे से समझाया था, चौक एक मटेरियल है और मटेरियल नाउन अपने आप में कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल। तो हम कह देंगे यूएनसी। मार्कर अपने आप में गिन सकते हैं, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? काउंटेबल। ग्लास, अब देखो ग्लास को हम 3 तरीके से देख सकते हैं। एक ग्लास आपका होता है जहां पे कांच इसका मीनिंग होता है, तो कांच एक मटेरियल है तो अनकाउंटेबल है। लेकिन एक ग्लास हो सकता है जो पानी पीने वाला ग्लास, हमने कहा कि किससे पानी पी रहे हो? ग्लास से पी रहा हूं, कांच से नहीं, वो जो कंटेनर है उस जो कप टाइप में है उसको ग्लास बोल देते हैं। तो उस केस में आपका ग्लास क्या हो जाएगा? काउंटेबल। लेकिन फिलहाल हम इसको मटेरियल मान के चल रहे हैं, अनकाउंटेबल मान लेते हैं। अब आप कहोगे सर तीसरा केस कौन सा है? तीसरे केस में ग्लास को हम ग्लासेस लिखते हैं, जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है और जहां पर ग्लासेस का मीनिंग हो जाता है चश्मा। समझ रहे हैं? चश्मा। तो यहाँ पे ग्लास हम मान के चल रहे हैं क्या है? ये कांच है, और अगर ये कांच के सेंस में आता है तो इसको हम अनकाउंटेबल ही मानेंगे।
विंडो आप गिन सकते हैं, आपके घर में बताइएगा कितनी विंडो हैं, 1 है, 2 है, 3 है। विंडो तो गिन ही सकते हैं, अगर गिन सकते हैं तो आप कहोगे विंडो आपकी कैसी है, काउंटेबल। पेपर, पेपर एक मटेरियल होता है और मटेरियल को हम अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, इसीलिए पेपर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। हालांकि पेपर को हम पेपर्स लिख देते हैं कई बार, और जब ये पेपर्स लिखा जाता है तब इसका मीनिंग होता है डॉक्यूमेंट्स। क्या मीनिंग होता है, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, बाकी भाई पेज गिने जा सकते हैं। आपकी किताब में कितने पेजेस हैं, आपकी किताब में 304 पेजेस हैं जैसे संजीवनी में, 5 और आपके लाइक 480 पेजेस हैं लाइक क्रांति में, तो हम कह सकते हैं कि पेज गिने जा सकते हैं, तो ये काउंटेबल है। लेकिन कभी ये पूछा है कि संजीवनी में कितने पेपर हैं, पेपर नहीं है, कितने पेजेस हैं। पेज गिना जा सकता है, पेपर अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, आगे जैसे हमने लिखा ब्रेड, ब्रेड भाई हमेशा ध्यान दीजिएगा, ब्रेड को हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं, गिन नहीं पाते हैं ब्रेड। ठीक है, हालांकि ब्रेड को अगर हमें गिनना हो तो हमें लिखना होता है लोफ ऑफ ब्रेड लिख देते हैं, लोफ। ठीक है, या फिर कई बार हम लिख देते हैं स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, कई बार हम पीसेस ऑफ ब्रेड भी लिख पाते हैं, लेकिन ब्रेड्स नहीं लिख सकते, या 1 ब्रेड नहीं लिख सकते, 2 ब्रेड नहीं लिख सकते। आगे मिल्क आपका अपने आप में अनकाउंटेबल है क्योंकि एक मटेरियल है, लेकिन बॉटल गिनी जा सकती है, 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल, हम 6 बॉटल का सेट लेके आए तो बॉटल अपने आप में काउंटेबल है। सोप आपका भाई कल भी बताया था कि अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए इसको अनकाउंटेबल के तरीके से ही ट्रीट करेंगे। अगर सोप के बारे में आपको कहना है कि नहीं नहीं मैं तो साबुन की एक टिकिया लाया, जो हम खरीद के लाते हैं वो साबुन की टिकिया खरीद के लाते हैं, साबुन नहीं। साबुन एक मटेरियल है, हालांकि वो साबुन भी है। जैसे ये मार्कर खरीद के लाया तो मैं ये थोड़ी ना कहूँगा प्लास्टिक खरीद के लाया हूँ, कायदे से मुझे मार्कर कहना चाहिए। ऐसे ही सोप भी क्या है, सोप मटेरियल है, और जो हम खरीद के लाए वो सोप की एक टिकिया, जिसको अ पीस ऑफ मतलब अ पीस ऑफ सोप बोल सकते हैं, या केक ऑफ सोप बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो केक या पीस करके बोल देते हैं सोप के लिए। बाकी च्युइंगम भी आपको कल समझाया था कि क्या है, एक मटेरियल है एक तरीके से, और इसको भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में ही हम रखते हैं। इसके अलावा फूड आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम मील की बात करें, मील का मतलब होता है एक टाइम का भोजन, और ये काउंटेबल है। 1 टाइम का भोजन, 2 टाइम का भोजन, 3 टाइम का भोजन, ये गिन सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फूड की, तो फूड हम गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए फूड आपका अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। तो मील आपका काउंटेबल है, लेकिन फूड आपका अनकाउंटेबल है। ठीक है, फ्यूल आपका यानी कि डीजल, पेट्रोल, इन सबको गिन सकते हैं, नहीं गिन पाते हैं, गिन नहीं पाते हैं, इसीलिए आपका ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाता है, UNC। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं हेयर की, तो हेयर भाई हम गिन नहीं पाते हैं। हेयर अगर हम हेयर के एक टुकड़े की बात करते हैं तो हम इसको स्ट्रैंड ऑफ हेयर बोल देते हैं, या पीस ऑफ हेयर बोल देते हैं, लेकिन हेयर 1 2 3 नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह दोगे कि ये आपका स्ट्रैंड ऑफ हेयर है, इसीलिए आप इसको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में ही रखोगे। तो अब कैसे पता चले क्या क्या काउंटेबल है, क्या क्या अनकाउंटेबल है, तो थोड़ा सा एक हमने लिस्ट बना दी जिन पे आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। ये वो नाउन है जो सामान्यतः अनकाउंटेबल रहते हैं और जिन पे आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब ये लिस्ट कैसे याद करेंगे वो भी समझाएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल एक बार इस लिस्ट को देख लेते हैं। जैसे लगेज, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। लगेज का मतलब होता है सामान, और सेम लगेज वाला मीनिंग होता है बैगेज का। तो लगेज और बैगेज आपके अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन आपका ये जो बैग है ये अपने आप में कैसा है, काउंटेबल है। तो ये दोनों कैसे हो गए, अनकाउंटेबल, ये भी आपका अनकाउंटेबल, लेकिन बैग अपने आप में काउंटेबल। तो ध्यान देंगे, बैग को गिन सकते हैं लेकिन बैगेज और लगेज को नहीं गिन सकते। सेम ऐसे ही आप रिंग को तो गिन सकते हो लेकिन आप ज्वेलरी नहीं गिन सकते, तो ज्वेलरी आपका अनकाउंटेबल में आता है, ज्वेलरी आपका अनकाउंटेबल में आएगा। लेकिन रिंग आपका काउंटेबल। आप कह सकते हो मेरे पास 2 रिंग हैं, 3 रिंग हैं, 4 रिंग हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मेरे पास में 4 ज्वेलरी हैं। ठीक है, ज्वेलरी को बताना हो कितनी ज्वेलरी है तो आपको पीसेस ऑफ ज्वेलरी या आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी बोलना पड़ता है। ठीक है, गोल्ड एक धातु है इसीलिए ये भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। टेबल को हम गिन सकते हैं, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल, इस तरीके से, तो ये आपका काउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। टेबल को गिनना पॉसिबल है लेकिन फर्नीचर को गिनना पॉसिबल नहीं है, फर्नीचर आपका किस में आ जाएगा, अनकाउंटेबल। ऐसे ही
पोएम को गिनना पॉसिबल है, ये काउंटेबल है, लेकिन पोइट्री को गिनना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये आपका अनकाउंटेबल। अब यहाँ से एक बेसिक सा वो देखिए, एक पैटर्न आपका बन रहा है, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। ध्यान देंगे, बहुत ध्यान देने की चीज़ है यहाँ पर। देखो एक बार, जैसे आपके पास में एक बैग है, 2 बैग हैं, 3 बैग हैं, आप गिन सकते हैं। हमारे पास में 5 बैग हैं, 6 बैग हैं। आप कहीं मान लीजिए घूमने जा रहे हैं, आप ये तो बता सकते हैं आपके पास में 1 बैग है, 2 बैग है, 3 बैग हैं, 4 बैग हैं। लेकिन जब हम सारे बैग को कंबाइंड करके देखें तो वो आपका क्या बन जाता है, लगेज कह लीजिए या बैगेज कह लीजिए। तो बैग से बनने वाली चीजें, जो जब बैग और ये बैग के टाइप की सारी चीजें हमने इकट्ठी मिला के देखी तो उसको हमने क्या बोल दिया, बैगेज या फिर लगेज बोल दिया। तो आप ये कह सकते हैं बैग और बैग जैसी जितनी भी चीजें हैं उनसे बनने वाला सब कुछ क्या हो गया, लगेज और बैगेज। तो इस तरीके का सब कुछ, क्योंकि इसका कोई डेफिनेट साइज नहीं है, कोई डेफिनेट नंबर नहीं है कि इसमें क्या क्या होगा, इसीलिए इसको हम अनकाउंटेबल के तरीके से ट्रीट करते हैं। दोबारा से सुनेंगे, बैग हम कह सकते हैं ये 1 बैग, ये 2 बैग, ये 3 बैग, ये 4 बैग। एक बैग का डेफिनेशन क्या है, बैग वो होता है जहां पे आप उसमें सामान रखते हैं, अपनी पीठ पे टांग सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, एक यूनिट हो गई। लेकिन बैगेज कोई यूनिट नहीं है, कोई थिंग नहीं है। बैगेज है कई चीजों से मिलके बना है, और उसमें यह भी फिक्स नहीं है कि भाई बैगेज होने के लिए 5 बैग होना जरूरी है या 6 बैग होना जरूरी है। हो सकता है आप एक बैग को ही बैगेज बोल दो, और हो सकता है आप मिलके 40 बैग को बैगेज बोलो। यानी कि बैगेज डिफाइंड नहीं है, और जो चीज अपने आप में डिफाइंड नहीं है वो काउंटेबल कैसे, काउंटेबल नहीं हो सकती है। इसीलिए जब बैग को हम देखते हैं तो ये आपका काउंटेबल है, लेकिन लगेज और बैगेज ये अनकाउंटेबल बने, क्योंकि ये अपने आप में डिफाइंड नहीं है। बात समझे? आगे देखिएगा, जैसे रिंग आप कह सकते हो कि भाई जो अंगूठी पहन ली हाथ में वो रिंग है, गिन लोगे, एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, एक ये रिंग है। लेकिन ऐसे ही आपने कहा ये गले का हार है, नेकलेस इसको बोल देते हैं, हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट है, ईयर रिंग्स हैं, नोज पिन है, ये सब आप गिन सकते हो। लेकिन इन सब को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं ज्वेलरी। अब अगेन, क्या ज्वेलरी होने के लिए ये डिफाइन करा गया कि 5 रिंग होगी तो ही ज्वेलरी बोला जाएगा? नहीं। क्या ये बोला गया है कि भाई 2 रिंग होना जरूरी है तब ज्वेलरी बोला जाएगा? नहीं। भाई 1 हो तो भी ज्वेलरी और 1000 हो तो भी ज्वेलरी। तो क्योंकि इसकी संख्या डिफाइंड है ही नहीं तो गिनोगे कैसे? भाई जहां पे डिफाइन कर दिया जाए, जहां पे फिक्स कर दिया जाए तभी तो गिन पाओगे, और क्योंकि ये फिक्स नहीं है इसीलिए आप कहोगे कि ज्वेलरी तो ज्वेलरी है, चाहे 1 हो चाहे 1000 हो, इसीलिए इसको अनकाउंटेबल के तरीके से ही देखा जाता है। बेटा सुनील कुमार थोड़ी देर थम जा, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे ले, नहीं तो मैं कमेंट और ब्लॉक कर दूंगा तेरे, ठीक है? बहुत देर से देख रहा हूं, जो सारे नॉर्मल अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, जो बच्चों के जो कुछ डाउट पूछना चाह रहे हैं उस सब के छोड़ के एक ही कमेंट दिख रहा है मेरे को फालतू का। थम जाओ, अब जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है? तो जैसे बैग से क्या बना, बैगेज, वैसे ही रिंग वगैरह से मिलके क्या बना, ज्वेलरी। अब इस पे वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपका काम करेगा। जैसे मैंने कहा था ना, किसी चीज का छोटे से छोटा हिस्सा अगर उसी नाम से जाना जाए तो वो अनकाउंटेबल होता है। जैसे हमने कहा हेयर, इतना बड़ा सा बाल है आपके हाथ में तो भी क्या है अपने आप में, हेयर। लेकिन अगर उस बाल का आपने बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लिया, वो भी क्या है, हेयर। अगर ये इतना सा पूरा कागज आप पे है तो भी क्या है, पेपर, इतना बड़ा होने के बाद भी। और इसका छोटे से छोटा टुकड़ा भी आपने ले लिया तो भी क्या है, पेपर। यानी कि ये किसी भी कंडीशन में पेपर है, इसका मतलब है ये आपका अनकाउंटेबल है। ऐसे ही ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, आप मान लीजिए एक सिंगल पर्सन है, ना ही आपके परिवार से कोई आपके साथ घूमने जा रहा है और ना ही आपकी शादी वादी हुई है, तो बच्चे बच्चे भी नहीं है। आपके पास में एक छोटा सा बैग है, आप उसको लेके जा रहे हो, तो एयरपोर्ट पे आपसे कहा जाएगा कि आप अपना लगेज यहां रख दें। बेशक आपका लगेज इतना सा है तो भी वो क्या कहलाया, लगेज कहलाया। ठीक बात है। और मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है, और शादी के आपकी शादियां हो गई, आपकी 4 शादी हुई हैं, आपकी 4 बीवी और 31 बच्चों के साथ आप एयरपोर्ट पहुंचे, और आपके पास में ये सारे बैग रखे हुए हैं, तो भी एयरपोर्ट पे आपसे क्या बोला जाएगा कि आप अपना लगेज यहां रख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, लगेज इतना है तो भी लगेज, और अगर वो इतना सा है तो भी लगेज। तो बड़ा हो या छोटा, दोनों केस में वो किस नाम से जाना जा रहा है, लगेज के नाम से ही जाना जा रहा है। तो जैसे हमने कहा था ना, पेपर इतना बड़ा है
तो भी पेपर, और इतना सा है तो भी पेपर। जैसे वो अनकाउंटेबल था, ऐसे ही आप लगेज को भी कह सकते हो अनकाउंटेबल है। क्योंकि लगेज में हो सकता है 1 बैग हो, लगेज में हो सकता है 2 बैग हो, लगेज में हो सकता है 5 बैग हो, लगेज में हो सकता है 8 बैग हो, लगेज में हो सकता है 100 बैग हो। लगेज तो लगेज है, लेकिन बैग को गिन सकते हैं। ये 1 बैग है, ये 2 बैग है, तो बैग अपने आप में सिंगुलर है, उसका प्लूरल फॉर्म होता है बैग्स। ठीक है, तो बैग का प्लूरल बैग्स हो जाएगा। आगे देखेंगे। सेम रिंग के साथ में, अगर आपके हाथ में एक रिंग है तो भी आप कह सकते हो आपने ज्वेलरी पहनी हुई है। आपने पूरा अपने शरीर को मतलब दोनों हाथों में मिला के 10 अंगूठियां पहन ली, गले में इतनी बड़ी चेन डाल ली, जंजीर एकदम, आपने हाथ में भी ब्रेसलेट पहना हुआ है, आपने पायल भी पहनी हुई हैं, आपने कमरबंद भी पहना हुआ है, तो भी आपने क्या पहना हुआ है? ज्वेलरी। क्या पहना हुआ है? ज्वेलरी। तो आप कह सकते हो ये इतनी था, सारा गहना था तो भी ज्वेलरी था, और इतना छोटा सा अगर एक रिंग भी है, एक नोज पिन भी है, वो भी ज्वेलरी है। तो छोटे से छोटे फॉर्म में आ जाए, बड़े से बड़े फॉर्म में आ जाए, लेकिन रहेगी क्या? ज्वेलरी रहेगी। इसीलिए आप कहते हो कि ज्वेलरी आपकी कैसे है? अनकाउंटेबल। बाकी ये भी ध्यान देंगे कि इस तरीके से ग्रुप बन रहे हैं। ये अगर उसकी यूनिट को देख रहे हैं, उसके अंदर की चीज़ों को देख रहे हैं तो काउंटेबल है, लेकिन उस पूरे को देख रहे हैं तो अनकाउंटेबल है। उसके अंदर की चीज को देख रहे हैं तो काउंटेबल है, लेकिन पूरे को देख रहे हैं तो अनकाउंटेबल है। उसके मटेरियल को देख रहे हैं तो अनकाउंटेबल है। ऐसे टेबल काउंटेबल है, चेयर काउंटेबल है, डोर काउंटेबल है, लेकिन इन सबको मिला के हम क्या बोल देते हैं? फर्नीचर। इसीलिए फर्नीचर आपका क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो टेबल, मेज, चेयर, इन सबको अगर हमने देखा, टेबल काउंटेबल है, चेयर काउंटेबल है, डोर काउंटेबल है, ये पोडियम रखा है लकड़ी का, ये भी काउंटेबल है। लकड़ी का कुछ भी हो, आप कहोगे कि सबको गिन सकते हो, ये सब काउंटेबल है, ठीक बात है। लेकिन इन सबको मिला के हमने क्या बोल दिया? फर्नीचर। तो फर्नीचर आपका क्या बनेगा? अनकाउंटेबल। सेम ऐसे ही देखिएगा, पोइम आपने 1 लिखी, 2 लिखी, 4 लिखी, 10 लिखी, सब गिनी जा सकती हैं, लेकिन उन सब पोइम को मिला के हम क्या कह देते हैं? पोइट्री। तो पोइट्री कैसा बनेगा? अनकाउंटेबल। ऐसे ही कटलरी होता है आपका ये सामान सारा, ये जो प्लेट हो गई, ट्रे वगैरह हो गई, चम्मच वगैरह हो गई, ये मतलब कटलरी जनरली चम्मच और जो फॉर्क वगैरह होते हैं ना उनको बोला जाता है, और क्रॉकरी जनरली प्लेट्स को बोला जाता है। तो एक स्पून है, एक आपका फॉर्क है, वो जो कांटा चम्मच होती है, उनको गिन लोगे, लेकिन जब उनको इकट्ठा देखते हैं हम तो उसको कटलरी को अपने आप में क्या बना देंगे? अनकाउंटेबल। तो आपका कटलरी अनकाउंटेबल है, लेकिन स्पून आपका काउंटेबल है। सेम ऐसे ही क्रॉकरी अनकाउंटेबल है, लेकिन प्लेट आपका काउंटेबल है। ऐसे ही बुक हो गया, पेन हो गया, ये सब काउंटेबल हैं, लेकिन इन सबसे बनता है स्टेशनरी, और स्टेशनरी आपका अपने आप में क्या है? तो आप कहोगे कि ये आपका अनकाउंटेबल है। स्टेशनरी अनकाउंटेबल बना। ऐसे ही मशीनरी का सामान आप देखो, छोटी छोटी मशीन आप गिन पाओगे, लेकिन उन सबको मिला के अगर मशीनरी कह दिया तो अनकाउंटेबल है। ऐसे ही हार्डवेयर आपका क्या है? अनकाउंटेबल है। ऐसे ही फ्लैटवेयर आपका क्या है? अनकाउंटेबल है। ग्लासवेयर आपका क्या है? अनकाउंटेबल है। फ्लैटवेयर बेसिकली बर्तनों को बोलते हैं, और ग्लासवेयर भी बेसिकली बर्तनों को ही बोलते हैं। कांच के बर्तन अक्सर करके ग्लासवेयर बोले जाते हैं। ठीक है। म्यूजिक, आपने एक गाना सुना या आपने 1000 गाने सुने, आपने बेसिकली सुना क्या? म्यूजिक। म्यूजिक आपका काउंटेबल है, लेकिन अगर आप बात करोगे सॉन्ग्स की, आप सॉन्ग गिन सकते हो, लेकिन म्यूजिक नहीं गिन सकते। इसीलिए सॉन्ग तो काउंटेबल है, लेकिन सॉन्ग से बनने वाला म्यूजिक अनकाउंटेबल है। सेम ऐसे ही कार हो गई, बस हो गई, ट्रक हो गया, व्हीकल्स हो गए, वो सब गिने जा सकते हैं, काउंटेबल हैं, लेकिन उन सबको मिला के बोल दिया जाता है ट्रैफिक। ट्रैफिक आपका अनकाउंटेबल में आ गया। ठीक है। तो व्हीकल्स आपके गिने जा सकते हैं, तो वो आपका क्या है? काउंटेबल, लेकिन ट्रैफिक आपका क्या बन जाएगा? अनकाउंटेबल। तो व्हीकल्स काउंटेबल, ट्रैफिक आपका अनकाउंटेबल, म्यूजिक आपका अनकाउंटेबल, ग्लासवेयर आपका अनकाउंटेबल, फ्लैटवेयर आपका अनकाउंटेबल। ठीक है। मशीनरी आपकी अनकाउंटेबल, हार्डवेयर आपका अनकाउंटेबल, सीनरी आपकी अनकाउंटेबल। मनी आपका, जैसे रुपीज काउंटेबल है, डॉलर काउंटेबल है, यूरो काउंटेबल है, रूबल काउंटेबल है, सारे काउंटेबल हैं, लेकिन अगर इन सब से मिला के हम क्या बोल देते हैं? मनी। मनी आपका क्या बन जाता है? अनकाउंटेबल। तो एक तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि किस तरीके से काउंटेबल और अनकाउंटेबल बनते हैं। सुशांता कुमार बेहरा, कहाँ हो रहा हूँ? कहाँ आपका मतलब रोबोट जैसा हो रहा हूँ? कैसी बात कर रहे हो कि रोबोट जैसे क्यों हो रहे हो? रोबोट नहीं हो रहा हूँ, बट मैं आपको एक एक चीज़ बेसिक से समझाना चाह रहा हूँ, बढ़िया से समझा तो रहा हूँ हर एक चीज़।
बेड आपका गिन सकते हैं आप, शर्ट आपकी गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी। वर्साली, वर्साली क्या डाउट आपका, पूछिए। बात समझ आई। अब देखो एक तरीका तो ये बता दिया, और तरीके समझाता हूं आपको कि किस तरीके से आप कह सकते हो कि कोई नाउन काउंटेबल है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, जिन नाउन के अंत में ये एजीई आता है ये सामान्यतः आपके अनकाउंटेबल होते हैं। एजीई वाले जो वर्ड्स हैं ये सामान्यतः आपके अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे लगेज हो गया, जैसे बैगेज हो गया, जैसे लीकेज होता है, इसमें लिख नहीं लिखा, लीकेज आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। उसके अलावा आप पाओगे ये जो ई आर वाई वाले जो शब्द हैं ये भी आपके कैसे हैं, अनकाउंटेबल हैं। तो जैसे ज्वेलरी अनकाउंटेबल है, जैसे कि इवन पोइट्री आर वाई से बनाए ये भी अनकाउंटेबल है, जैसे कि कटलरी अनकाउंटेबल है, जैसे कि क्रॉकरी अनकाउंटेबल है, जैसे उसके अलावा जो वेयर वाली जैसे स्टेशनरी भी अनकाउंटेबल है। ये जो अगर सॉफ्टवेयर को छोड़ दिया जाए तो वेयर वाले जितने भी शब्द हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो फ्लैट वेयर, ग्लास वेयर, हार्डवेयर, ये सब आपके क्या हैं, अनकाउंटेबल। सीनरी में क्या आ रहा है, ई आर वाई, तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल। तो वर्ड्स को देख के भी आप पहचान सकते हैं। ब्रेड क्यों अनकाउंटेबल है, ब्रेड एक मटेरियल को बोला जाता है इसीलिए अनकाउंटेबल है। बेटा व्हीकल, एक व्हीकल को भी बोलते हैं हम, एक व्हीकल, दो व्हीकल, तीन व्हीकल, चार व्हीकल, सब गिन सकते हैं इसीलिए बोलते हैं। तो वो आपका अनकाउंटेबल नहीं होता है, व्हीकल काउंटेबल होता है। ठीक है, वो आपका अनकाउंटेबल नहीं होता है। चलो भाई आगे चलेंगे। नेक्स्ट, तो एक ये तरीका बता दिया, बाकी भाई यहाँ पे एक लिस्ट हमने दे दी है जो कि ऐसे नाउन है जो सामान्यतः अनकाउंटेबल रहते हैं। एक बार इनको फिर से देख लेते हैं क्या है लिस्ट। मैं आपको एक चाहता हूँ कि ये चीज़ें 6-7 बार खुद से पढ़ा दूँ जिससे आपको याद ही हो जाए क्लास में ही। ठीक है, जैसे वर्क आपका अनकाउंटेबल होता है, काम। ठीक है, पोइट्री अनकाउंटेबल, फूड अनकाउंटेबल, फ्यूल अनकाउंटेबल। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं एडवाइस पे, एडवाइस अनकाउंटेबल होता है। इन्फॉर्मेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, अनकाउंटेबल होता है। एडवाइस भी अनकाउंटेबल, इन्फॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल। फर्नीचर पर बहुत धूमधाम से क्वेश्चन आते हैं, अनकाउंटेबल है। लगेज आपका अनकाउंटेबल है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। बैगेज पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपका अनकाउंटेबल है। नॉलेज भी अनकाउंटेबल है, मशीनरी भी अनकाउंटेबल है। सीनरी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपका अनकाउंटेबल है। स्टेशनरी, ई आर वाई होता है इसकी स्पेलिंग में, तो स्टेशनरी भी अनकाउंटेबल है। ज्वेलरी पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपका अनकाउंटेबल है। इसके अलावा अक्सर करके हार्म पे क्वेश्चन आ जाता है, हार्म आपका अनकाउंटेबल है। कटलरी आपका अनकाउंटेबल है, हार्म डबल आ गया है गलती से। बाकी डैमेज आपका अनकाउंटेबल होता है। हेल्थ आपका अनकाउंटेबल होता है। एक्सेस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है तो इस पे भी स्टार मार्क कर लेंगे। हेयर पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी मार्क कर लेंगे। एविडेंस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं तो इसको भी मार्क कर लेंगे। बाकी ब्रेड पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, इसको तो डबल स्टार भी मार्क कर सकते हैं, ये भी अनकाउंटेबल है। म्यूजिक अनकाउंटेबल है, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। पेपर भी अनकाउंटेबल है, इस पर भी डाउट क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रैफिक अनकाउंटेबल है। मनी पे क्वेश्चन खूब आए हुए हैं, ये भी अनकाउंटेबल है। वेदर अनकाउंटेबल है। मिसचीफ अनकाउंटेबल है। बिहेवियर अनकाउंटेबल है। ग्लास आपका अनकाउंटेबल है। चौक आपका अनकाउंटेबल है। ट्रैवल अनकाउंटेबल है। हैंडीक्राफ्ट अनकाउंटेबल है। इसके अलावा इसमें एक और वर्ड लिख लेना, न्यूज़। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपका अनकाउंटेबल होता है, न्यूज़। न्यूज़ भी आपका अनकाउंटेबल है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। अजय कुमार,
क्या कमेंट है आपका? डीजल जनरेटर, जनरेटर अपने आप में काउंटेबल है, जनरेटर तो गिन ही सकते हैं, एक जनरेटर, दो जनरेटर, तीन जनरेटर। कटलरी का मतलब होता है जो चम्मच वम्मच होते हैं ना, वो सामान। नेक्स्ट बेटा, क्लॉथ को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। निशा, क्लॉथ को अगर आप एज मटेरियल देख रहे हैं, ये चीज किसकी बनी है? कपड़े की बनी है, तो वो कपड़ा अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते हम। ये थोड़ी ना कहेंगे एक कपड़े की बनी है, समझ रहे हो? लेकिन हमने जो पहन रखे हैं वो तो हमारे आइटम्स पहन रखे हैं, कपड़ा थोड़ी पहन रखा है हमने, कपड़े से बने हुई चीजें पहन रखी हैं, तो उनको हम क्लॉथ्स कह देते हैं। तो क्लॉथ्स का मतलब है वो सब चीजें जो हम पहनते हैं, और क्लॉथ का मतलब है एक मटीरियल। मटीरियल, तो क्लॉथ अगर अनकाउंटेबल है तो मटीरियल को दिखाता है, और क्लॉथ्स का मतलब है हमारे पहनने वाली चीजें। बेटा दांत गिन पाते हैं ना, कहते हैं तेरे 32 तोड़ दूंगा, तो 32 गिने होंगे तभी तो, इसीलिए टीथ आपका क्या है? काउंटेबल है, ऑब्वियस सी बात है। भाई बैग क्या है? बैग काउंटेबल है, 10 बार बता तो दिया, और कितनी बार बताऊं इसको? कटलरी क्या होता है ये भी बता चुका हूं, क्रिस गुप्ता। इन सब के मीनिंग क्या बताने? देखो, वर्क का मतलब काम होता है, पोइट्री आप सभी जानते हैं, काव्य जो होता है, कविताएं, ठीक है। फूड आपका खाना हो गया, फ्यूल आपका जो ईंधन होता है उसको बोल देते हैं। एडवाइस का मतलब सलाह, इंफॉर्मेशन का मतलब है जानकारी। फर्नीचर आप सभी जानते हैं, जो लकड़ी वकड़ी का सामान होता है सब फर्नीचर कहलाता है, ठीक है। लगेज आपका सामान हो जाता है, बैगेज भी आपका सामान होता है। नॉलेज का मतलब है आपको जो जानकारी है, ज्ञान आपका। इसके अलावा मशीनरी, अगेन जो आपका सब कोई सेटअप लगा हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे लोहे की मशीनें वसीनें हैं, वो सब मशीनरी। और सीनरी आप जानते हैं, सीनरी का मतलब होता है दृश्य। स्टेशनरी यानी कि जो भी किताब कॉपी पेंसिल ये सब सामान होता है ये। ज्वेलरी गहने आपके होते हैं। हार्म का मतलब नुकसान। कटलरी का मतलब होता है अगेन वही चम्मच वगैरह जो हो जाती हैं, चम्मच चाकू वगैरह, ठीक है। डैमेज का मतलब आपका हो गया नुकसान पहुंचाया गया अगर किसी को। हेल्थ का मतलब आपकी सेहत। एक्सेस का मतलब होता है कहीं पे आपकी पहुंच। एक्सेस का मतलब पहुंच। हेयर का मतलब बाल। एविडेंस का मतलब है किसी चीज का सबूत। ब्रेड का मतलब वही जो हम खाते हैं, ब्रेड, ठीक है। इसके अलावा म्यूजिक का मतलब होता है आपके जो गाने वगैरह हैं, ठीक है, संगीत। पेपर आपका कागज हो गया। ट्रैफिक आप सभी जानते हैं। मनी आप सभी जानते हैं। वेदर जो आपका मौसम हो गया। मिसचीफ का मतलब होता है किसी के द्वारा की गई शरारत। बिहेवियर यानी कि किसी का बर्ताव कैसा है। ग्लास यानी कि बेसिकली कांच यहाँ पे। चौक सभी जानते हैं। ट्रैवल जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं। और हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनी हुई चीज़ें, ठीक है। ग्रॉसरी भी अपने आप में अनकाउंटेबल होता है भाई, ग्रॉसरी। ग्रोसरी भी अनकाउंटेबल होता है। बाकी इसके आगे चलेंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि एजीई वाले कुछ ऐसे वर्ड लाएंगे जो कि काउंटेबल हैं, जैसे विलेज। भाई विलेज काउंटेबल है, इतना आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ विलेज। अब एजीई वाले सब नहीं, ज़्यादातर, इसीलिए मैंने कहा है कि एजीई वाले वर्ड सामान्यतः क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। हमेशा नहीं, सामान्यतः है। ईआरवाई वाले शब्द भी सामान्यतः अनकाउंटेबल होते हैं, हमेशा नहीं, ठीक है। तो विलेज आपका काउंटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आ जाओ भाई आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अब देखो इनको कैसे और याद रखें, थोड़ी सी कैटेगरी हमने और बनाने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की है कि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। ये वो नाउन है जो कि कोई ग्रुप को दिखा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे सामान से मिलके बैगेज या लगेज बन जाता है। सारे जो कपड़े हैं आपके उसको हम क्लॉथिंग बोल देते हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल है। जो भी हमारे औजार होते हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें घर में हम यूज़ करते हैं, उन सबको मिला के इक्विपमेंट बोल देते हैं, तो ये भी आपका अनकाउंटेबल है। खाने की जितनी चीज़ें हैं, रोटी सब्जी दाल वाल, सबको मिला के हम फूड बोल देते हैं कि हमारा खाना हो गया, तो फूड आपका अनकाउंटेबल है। ऐसे ही फ्रूट में भी हम जनरली अनकाउंटेबल की तरह से ट्रीट करते हैं फ्रूट को भी, है ना। जो भी लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं सब फर्नीचर में आ जाती हैं, तो फर्नीचर भी अनकाउंटेबल हो गया। गार्बेज, जितना भी कूड़ा कचरा जो भी सब मिला घर का, वो सारा का सारा क्या हो गया? गार्बेज। ये भी क्या हो गया? अनकाउंटेबल। जितने भी लोहे वोहे की चीज़ें होती हैं सारी की सारी मिला के क्या बोल दी जाती हैं? हार्डवेयर, तो ये भी अनकाउंटेबल है। जो भी आपके गहने होते हैं सबको मिला के क्या बोल देते हैं? ज्वेलरी, तो ये भी अनकाउंटेबल है। ऐसे ही आप देखोगे जंक, जो भी आपका खराब सामान होता है जंक कहलाता है। मशीनरी भी सेम ऐसे ही होता है, जब हम कहीं पर पूरा सिस्टम लगा रखा है, जो भी मशीनें लगी हुई हैं मशीनरी कहलाएंगी। मेकअप में भी बहुत सारा सामान मिला के मेकअप बनता है, मेकअप भी अपने आप में अनकाउंटेबल है। मनी भी बहुत सारे, डॉलर रुपए सबको मनी बोल देते हैं, ये भी अनकाउंटेबल है।
कैश भी आपका हर एक में होता है, डॉलर में है तो भी कैश है, रुपए में है तो भी कैश है, रूबल में है तो भी कैश है। चेंज का मतलब होता है यहाँ पे पैसे से रिलेटेड। तो चेंज हो सकता है डॉलर का चेंज दे रहे हैं, हो सकता है रुपए का चेंज दे रहे हैं। चेंज का मतलब होता है खुला पैसा, ठीक है, तो वो भी अनकाउंटेबल है। पोस्टेज भी अनकाउंटेबल है, सीनरी भी अनकाउंटेबल है, ट्रैफिक भी अनकाउंटेबल है। किसी जगह के अच्छे अच्छे दृश्य वगैरह सब मिला के अच्छी सीनरी बन गई, ट्रैफिक में बहुत सारे व्हीकल्स थे उन सबको मिला के ट्रैफिक बन गया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ऐसे नाउन जो कि सेम टाइप की चीज़ों से बने होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल कहलाते हैं। ठीक है भाई, वेजिटेबल हम काउंटेबल की तरह से देखते हैं नॉर्मली, लेकिन फ्रूट को सामान्यतः अनकाउंटेबल। बेटा शूज काउंटेबल है, गिन पाते हैं। एक जूता कहते हैं ना, पापा जी ने आज 5 जूते मारे, तो भैया सीधी सी बात है कि गिन ही पा रहे होंगे। सॉफ्टवेयर काउंटेबल है, गिन पाते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर ये दूसरा सॉफ्टवेयर, सामान्यतः काउंटेबल रहता है। नेक्स्ट, दूसरा आपकी कैटेगरी है मटीरियल नाउन। जितने भी आपके मटीरियल हैं वो सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन के तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है, सामान्यतः अनकाउंटेबल। जैसे जितने भी मटेरियल हैं सामान्यतः कैसे बिहेव करते हैं? अनकाउंटेबल। जैसे कि हमने कहा वाटर अनकाउंटेबल है, कॉफ़ी, जितने भी फ्लूइड्स हैं यानी लिक्विड हैं, वाटर हो गया, कॉफ़ी हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, ऑयल हो गया, सोप हो गया, ब्लड हो गया, ये सूप है, ठीक है, सूप। ठीक है, ऐसे ही सॉलिड्स में जैसे आइस है, ब्रेड है, चीज़ है, मीट है, गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, ग्लास है, पेपर है, ये सब सॉलिड हैं। सॉलिड का मतलब है ठोस चीज़ें, लेकिन हैं अपने आप में मटेरियल, कॉटन, वूल। ऐसे ही जितनी भी गैसेस हैं सब अपने आप में अनकाउंटेबल हैं। जैसे स्टीम एक गैस है, एयर हो गया अनकाउंटेबल, ऑक्सीजन हो गया अनकाउंटेबल, स्मोक अनकाउंटेबल है, स्मॉग अनकाउंटेबल है, स्मॉग पॉल्यूशन अनकाउंटेबल है। ध्यान देंगे, स्मोक बेसिकली आपका धुआं होता है, स्मॉग बेसिकली फॉग और स्मोक जब मिल जाते हैं तो स्मॉग कहलाता है। ठीक है, हनी अनकाउंटेबल है, बहुत सिंपल सी बात है। बेटा कैश और चेंज दोनों अनकाउंटेबल होते हैं। मोहित आगे देखो, जितने भी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब है कण जो होते हैं, जैसे राइस अनकाउंटेबल, चॉक अनकाउंटेबल, कॉर्न, कॉर्न का मतलब मक्का, अनकाउंटेबल है। हम कभी स्वीट कॉर्न्स नहीं कहते हैं, हम कहते हैं स्वीट कॉर्न खाया हमने, है ना। डर्ट अनकाउंटेबल है, फ्लोर आटा अनकाउंटेबल है, ग्रास अनकाउंटेबल है, उसके अलावा हेयर अनकाउंटेबल है, पेपर, पेपर का मतलब है काली मिर्च, ये अनकाउंटेबल है। सॉल्ट आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है, सॉल्ट आपका क्या है? अनकाउंटेबल। सैंड मिट्टी अनकाउंटेबल है, शुगर अनकाउंटेबल है, वीट यानी गेहूं आपके अनकाउंटेबल हैं। ऐसी बाकी की सारी चीज़ें भी अनकाउंटेबल हैं। अब कोई बच्चा बार बार पूछ रहा है कि सर रोड, अबे घनचक्कर, हम सरकार एक रोड बना रही है, सरकार ने 5 रोड बनाए, हमने अपने शासनकाल में 25 रोड का निर्माण किया, तो रोड ऑब्वियस सी बात है काउंटेबल है। एक रोड ये रहा, एक रोड ये रहा, काउंटेबल है। देखिएगा, मैं आपको ने एक बहुत बहुत मतलब पूरे जीवन के लिए एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। हमेशा चीजों को किताबी ज्ञान से मत देखिए। आप भी जानते हैं कि रोड काउंटेबल है, आपको पता है, आप फिर भी सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं आपको किताबी ज्ञान चाहिए। किताबी ज्ञान बहुत छोटा पड़ जाता है जब प्रैक्टिकल ज्ञान की बात आती है। और प्रैक्टिकल ज्ञान आपसे बार बार चीख चीख के कह रहा है कि रोड तो काउंटेबल है, गिन पाते हैं, ये एक रोड है, ये दूसरा रोड है, ये तीसरा रोड है। हम तो कह रहे हैं यार सुबह से हम 5 रोड पे चल लिए, काउंटेबल है, क्या दिक्कत होगी उसमें? ऐसे क्वेश्चंस आप खुद से आंसर करके देखिए ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब लोग कह रहे हैं वाइन कैसा होगा? जब बेटा टी अनकाउंटेबल है, चाय पीने वाले के लिए टी अनकाउंटेबल है, तो दारू पीने वाले के लिए वाइन अनकाउंटेबल क्यों नहीं होगी? मैदा क्या होगा? अबे घनचक्कर, जब अपने आप में आटा अनकाउंटेबल है, फ्लोर, तो मैदा क्या ऊपर से टपकी है? वो भी अनकाउंटेबल होगी। बालू क्या है? अरे जब मिट्टी अनकाउंटेबल है तो बालू तुम्हारे फूफा जी गिनेंगे? कैसे गिन लेंगे बालू को? गिन के दिखाओ एक बार, बालू क्या है? मतलब यू जस्ट आस्क क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ इट। आप सिर्फ क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं कि आपको पूछना है, कुछ लॉजिकल से पूछा करिए ना। हाँ, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको इग्नोर कर रहा हूं, उनका आंसर मैं करूंगा। जैसे
एक बच्चे का डाउट है स्टोन क्या है। अब स्टोन ना डिपेंड करता है, बहुत सारे नाउन ऐसे भी हैं जो कि डिपेंड करेंगे कि हो सकता है काउंटेबल हो और हो सकता है अनकाउंटेबल हो। जैसे अगर आप स्टोन ऐसे कह रहे हैं, उसने उठा के मुझ में एक पत्थर मार दिया, एक पत्थर मारा ना, तो अ स्टोन लिख सकते हैं, स्टोन काउंटेबल है। स्टोन को जब हम मटेरियल के तरीके से यूज नहीं कर रहे तो स्टोन आपका काउंटेबल है। तो हम कह सकते हैं सी थ्रू अ स्टोन ऑन मी, उसने मुझ पर एक पत्थर फेंका। लेकिन मैंने कहूं मेरा घर पत्थर का बना है, अब की बार पत्थर क्या है, क्या मैंने गिन गिन के पत्थर लगाए हैं या पत्थर उसका मटेरियल है। आप कहोगे यहाँ पे तो पत्थर को मटेरियल के तरीके से देखा जा रहा है, कह सकते हो। और अगर मटेरियल के तरीके से देखा जाएगा तो पत्थर अनकाउंटेबल है। तो माई हाउस इज मेड अप ऑफ स्टोन, ना कि स्टोन्स। स्टोन्स नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टोन आपका अनकाउंटेबल है। जैसे आपने कहा ब्रिक, अब वैसे तो हम ब्रिक को गिन पाते हैं। अब समझिए, हम 5,000 ईंट खरीद के लाए, हम 6,000 ईंट खरीद के लाए, लेकिन जब हम ये कहें कि हमारा घर ईंट का बना है, तो ईंट वहां पे हम मटेरियल के तरीके से देख रहे हैं, और मटेरियल के तरीके से ईंट देखेंगे तो अनकाउंटेबल है। ईंट को जब गिन के देख रहे हैं तो काउंटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसको एज मटेरियल देखा जाएगा तो वो आपका अनकाउंटेबल के तरीके से ही आएगी। बेटा फ्लोर को तोला जाए या कुछ करा जाए है तो अनकाउंटेबल, गिना तो नहीं जा रहा। आप गिन के लाते हो कि मुझे एक आटा दे दो, एक आटा मतलब इतना सा आटा, नहीं ना। तोल के जो भी चीज़ें आती हैं सारी की सारी अनकाउंटेबल हैं। लेकिन इसमें फिर थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाएगा फल का, जैसे जितने भी फ्रूट्स हैं आपके। अब देखो फ्रूट भी हम दो तरीके से, हम फ्रूट्स भी कह सकते हैं और हम फ्रूट भी कह देते हैं। फ्रूट कई केसेस में अनकाउंटेबल रहता है, कई केस में आपका काउंटेबल के तरीके से। मैं चाहता हूं कि ये जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं ना, इन पर बाद में आया जाए। पहले जो बेसिक आपकी जानकारी है वो तो आप तक पहुंचे, बेसिक जानकारी पहुंची नहीं और मैं सीधा आपको लेके फ्रूट्स पे और उस पर निकल पड़ूं, तो फिर आप उस चीज़ पे पहुंच जाओगे जहां पर पहुंचने लायक नहीं हो। तो पहले बेसिक जानकारियां क्लियर कीजिए और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कोई बच्चा कह रहा है सर गेम क्या है। अबे बदतमीज एक बात बता, गेम गिन पाते हो? क्रिकेट एक गेम है, हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, तो क्या होगा गेम? काउंटेबल है, गिन पा रहे हो, दैट्स इट। बेटा फिर कह रहा हूं, मैं तो खड़े होके आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे आंसर कर सकता हूं ऐसे ही कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, बट क्या आपको सच में इससे फ़ायदा होता है? नहीं। आपको फ़ायदा होता है कि क्या आप खुद से समझ पा रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि बार बार कोशिश करिए कि खुद से समझ पाएं। बेटा प्रैक्टिकली कैश और चेंज को गिन नहीं पाते, हम कैश नहीं गिनते, हम रुपए गिनते हैं। ऐसे तो प्रैक्टिकली तो आप कहोगे मनी को भी गिन पा रहे हैं, नहीं गिन पाते। हम मनी नहीं गिनते, हम रुपए गिन सकते हैं, हम डॉलर गिन सकते हैं, लेकिन ना तो हम कैश गिन सकते, ना चेंज गिन सकते, ना मनी गिन सकते। तीनों ही एक कैटेगरी में आते हैं। मोहित। अश्विनी कुमार कर सकते हैं कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल वो, लेकिन आगे पढ़ाएंगे, अभी रुक जाइए। गेम क्या है? उपाय तेरा गेम 8 बार तो बता चुका गेम के बारे में। बाकी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे आपके जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल हो गया। अब एप्पल को हम ये भी कह सकते हैं, मैंने कहा मैं एप्पल खा लेता हूँ, तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि एक मटीरियल है जो कि मैं खा लेता हूँ, आई कैन ईट एप्पल। यहाँ पे एप्पल को आप अनकाउंटेबल के तरीके से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मैं कल 5 सेब खाए, तो अब की बार तो मैं गिन के बता रहा हूं, तो आई एट 5 एप्पल्स, कोई दिक्कत नहीं है। आई एट 5 ऑरेंजेस, कोई दिक्कत नहीं। आई कैन ईट ऑरेंज, मैं ऑरेंज खा सकता हूं। तो जब इन चीज़ों को एज मटेरियल देखो तो ये अनकाउंटेबल है, जब इन चीज़ों को एज आर्टिकल देखो, 1 सेब 2 सेब, 1 आम 2 आम, 1 संतरा 2 संतरा, इस टाइप से, तो ये अपने आप में आपके अनकाउंटेबल के तरीके से बिहेव करेंगे। अब चलेंगे आगे, क्योंकि अब आपके शुरू हो चुके हैं बेफालतू के क्वेश्चंस। टाइम कैसा नाउन है? टाइम आपने टच किया है? नहीं। आपने टाइम को देखा है? नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बात खत्म। 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से ये लड़का यही पूछ रहा है बस कि टाइम कैसा नाउन है।
जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं सामान्यतः वो भी आपके अनकाउंटेबल में आते हैं। तो अनकाउंटेबल में हमने पहली कैटेगरी देखी जो पूरा ग्रुप बनाने वाले आइटम्स हैं, दूसरी कैटेगरी देखी जो मटेरियल नाउन है, तीसरी कैटेगरी आ गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जैसे ब्यूटी, कॉन्फिडेंस, करेज, एजुकेशन, इंजॉयमेंट। जैसे ब्यूटी आप क्या देख पाते हैं? नहीं, ब्यूटी को महसूस करना होता है। कॉन्फिडेंस दिखता है? नहीं, बंदा दिख रहा होता है, उस बंदे को देख के लगता है कि कॉन्फिडेंस है। करेज क्या दिखता है? हिम्मत? नहीं। एजुकेशन क्या दिखती है? नहीं। इंजॉयमेंट टच कर पाओगे? नहीं। फन टच कर पाओगे? नहीं। सांप का फन नहीं, मजा, आनंद। हेल्थ टच कर पाओगे? नहीं। हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, हेल्प, हेल्प हो गया, मदद किसी को की गई जो, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी, हेल्प हालांकि काउंटेबल भी आ जाती है, तो इसको मैं एक बार यहां से हटा ही देता हूं हेल्प को। हॉस्पिटैलिटी, इंपोर्टेंस, इंटेलिजेंस, जस्टिस, नॉलेज, लाफ्टर, म्यूजिक, लक, पेशेंस, पीस, प्रोग्रेस, वेल्थ, लाइफ, हेट्रेड, फायर, ईटीसी। हालांकि फायर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ये सब आपके लेकिन हैं क्या? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। कौन से नाउन की कैटेगरी में आते हैं? अनकाउंटेबल। फायर आपको टच कर सकती है, क्योंकि अगर फायर आपको टच नहीं कर सकती थी तो आप जलते कैसे? एयर अनकाउंटेबल है। शिवम शुक्ला कल से 25 बार बता चुका हूं, एक बार और पूछेगा तो ऐसे करके घुमाऊंगा और घुमा के सीधा सीधा आसमान में उछाल दूंगा, क्योंकि एयर में ऑलरेडी बता चुका हूं 15 बार तो कम से कम। आ जाओ आगे, नेक्स्ट चलेंगे। इसके अलावा ये 4-5 नाउन है, इनका विशेष ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत आते हैं। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एविडेंस, ये भी आपके, न्यूज़, ये भी अनकाउंटेबल है। इसके अलावा देखो और क्या अनकाउंटेबल होता है, तो जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस के नाम हैं ये भी अनकाउंटेबल के तरीके से देखे जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अरेबिक हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, जैपनीज हो गया, चाइनीज हो गया, ये सब। इसके अलावा जितने भी फील्ड्स ऑफ स्टडी कहें या सब्जेक्ट कहें, सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं। केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, लिटरेचर, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब आपके अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं। उसके अलावा जितने भी आपके स्पोर्ट्स हैं, यानी ये भी प्रॉपर नाउन है कायदे से देखा जाए, क्रिकेट, चेस, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, सबके सब अनकाउंटेबल के तरीके से बिहेव करेंगे। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अंजलि, किसी की जो खातिरदारी जब हम करते हैं, मेहमान नवाजी जिसको बोलते हैं। वेल्थ का मतलब होता है बहुत सारा पैसा, वेल्थ का मतलब होता है पैसा। इसके अलावा भाई जितने भी नाउन ऐसे हैं जो वर्ब में आईएनजी लगा के बनते हैं, ये भी अनकाउंटेबल होते हैं, जीरंट बोलते हैं इनको। स्टडिंग, स्विमिंग, ये सब। इसके अलावा कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे वेदर हो गया, ड्यू हो गया, फॉग हो गया, हीट हो गया, ह्यूमिडिटी, थंडर, डार्कनेस, सनसाइन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब अपने आप में अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। म्यूज़िक अनकाउंटेबल है, ना कि काउंटेबल। म्यूज़िक अनकाउंटेबल है, एक बार फिर से कह रहा हूँ कि म्यूज़िक अनकाउंटेबल है। गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, गुस्सा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस लड़के ने इतनी बार कमेंट करा है, जबकि मैं कम से कम 10 बार बता चुका कि बेटा एयर अनकाउंटेबल है। न सिर्फ एयर, अभी पिछली ही स्लाइड में मैंने बार, ये देखिए इसी स्लाइड में यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, यहाँ पे ये रहा, जितनी भी गैसेज हैं और उसमें एयर मैंने लिखा है कि अनकाउंटेबल है, लेकिन आप फिर भी मुझसे इसी स्लाइड में ये पूछो 5 बार कमेंट करके एयर क्या है, एयर कैसा नाउन है, एयर कैसा नाउन है। इससे ये पता चलता है कि आप जस्ट ना कमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, आप क्लास में क्या लिखा हुआ है, क्या बताया जा रहा है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। कई बार तो इवन ऐसा भी होता है कि मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं और स्टूडेंट सामने से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं वही बताए जा रहा हूं, वो वही पूछे जा रहा है, क्योंकि वो मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा, उसको जस्ट कमेंट करने से मतलब है। तो ये खराब आदत होती है, और खराब आदत को छुड़ाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हमारे बच्चे जैसे हैं, और अगर बच्चे कहीं भी गलत राह पे जाएंगे तो हम तो समझाएंगे ही, ठीक है। आगे देखेंगे। देखो भाई नेक्स्ट, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ये CHSL एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे सभी लोग जल्दी से। एक
हमने तो गजब ही क्वेश्चन पूछ रखा है कि सर नाउन कौन सा नाउन है। वाह, अरे वाह, तालियां। आ जाओ, देखो, ऑल आर फर्नीचर्स, बार बार समझाया फर्नीचर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो प्लूरल नहीं बन सकता, और प्लूरल नहीं बन सकता तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। तो ऑल आर फर्नीचर वॉज। नेक्स्ट, दिस फर्नीचर्स हैज, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, फर्नीचर्स नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस, लगेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, योर एडवाइसेस वर टाइमली एंड गाइडेड मी टू टेक द राइट डिसीजंस। बताओ भाई। योर एडवाइस होगा ना कि एडवाइसेस, और क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल है इसीलिए वॉज आएगा ना कि वर, तो योर एडवाइस वॉज टाइमली। आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस। बताएंगे भाई क्या होगा आंसर। आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस, एडवाइस अगेन अनकाउंटेबल है इसीलिए एडवाइसेस नहीं होगा। नेक्स्ट, माई प्रोफेसर गेव मी अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइसेस। ओरिजिनल सेंटेंस में एडवाइसेस लिखा है तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, यहाँ पे भी एडवाइसेस है ये नहीं हो सकता, यहाँ पे भी एडवाइसेस है ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ भाई आगे, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने और हैं, इनका आंसर करेंगे एक बार सभी लोग, करेंगे आंसर। देखो पहला क्वेश्चन, इट मे कॉज अ ग्रेट हार्म टू आवर सोसाइटी। हार्म आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हार्म कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, और क्योंकि हार्म अनकाउंटेबल नाउन है इसीलिए इसके साथ में आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हार्म अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ में आर्टिकल ए नहीं आ सकता। नेक्स्ट, देयर आर सम ग्रेट पोइट्रीज इन दिस बुक। अब जैसे ही आप पोइट्रीज देखोगे तो ये गलत लगेगा क्योंकि पोइट्री तो अनकाउंटेबल है तो ये तो नहीं आ सकता। अब आप क्या करोगे, इसकी जगह पे लिख दिया आपने पोइट्री, और अगर पोइट्री लिख दिया तो यहां पे वर्ब भी आर नहीं इज करनी पड़ेगी, तो देयर इज सम ग्रेट पोइट्री इन दिस बुक। या अगर आप इस आर को आर रखना चाहते हैं तो पोइट्रीज की जगह पे आप पोइम्स लिख सकते हैं, और पोइम्स लिख देने से वर्ब जो है आर ठीक है, लेकिन पोइट्रीज की जगह पे पोइम्स लिख सकते हैं। तो या तो आप क्या करिए कि पोइट्रीज की जगह पे पोइम्स लिखिए, या फिर पोइट्रीज की जगह पे पोइट्री करिए सिंगुलर, और वर्ब को इज कर दीजिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स प्रोवाइड अस विथ एन ईजियर एक्सेस टू एन इंफॉर्मेशन। जैसे ही आप देखोगे एक्सेस आपका मैंने स्पेशली स्टार मार्क करा था कि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसको जैसे ही देखोगे तो एक्सेस अनकाउंटेबल है इसीलिए इसके साथ आर्टिकल नहीं आ सकता है। इंफॉर्मेशन भी अगेन आपका अनकाउंटेबल होता है इसीलिए इसके साथ में भी आर्टिकल नहीं आ सकता है।
बेटा एडवाइज एस वाला जो होता है वर्ब होता है, सी वाला नाउन होता है, दैट्स इट। आगे चलो, इस सब को पढ़ाया जाएगा आपको आपकी क्लास में, इसीलिए थोड़ा सा तसल्ली मारिए, जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वो पढ़ाने दीजिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। बताया गया था कि सीनरी आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख पाते, इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा सीनरी, द सीनरी ऑफ कश्मीर। और क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट है इसीलिए इज का प्रयोग होगा, ना कि आर का। इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद द नेसेसरी इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट आपका अनकाउंटेबल नाउन था, इसीलिए इक्विपमेंट्स नहीं लिख सकते, इक्विपमेंट्स नहीं लिख सकते। आगे चलेंगे। अब भाई आपको ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार। कुछ आपके अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं, कुछ, सारे नहीं है, लिख लेंगे इस बात को। कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं कि अगर उनके पहले एडजेक्टिव आ जाए तो उसके साथ में आर्टिकल ए का प्रयोग या एन का प्रयोग कर लेते हैं। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले अगर कोई एडजेक्टिव, अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उसके साथ आर्टिकल ए या एन आता है। कौन से ऐसे नाउन हैं, कौन से ऐसे नाउन हैं, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले जितने भी आपके ये पार्ट, ये जो डिनर हो गया, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, नॉर्मली इनके साथ में आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर इनके साथ में कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल आता है ए या एन। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। उसके अलावा कुछ आपके नाउन हैं जैसे कि नॉलेज, ठीक है। एजुकेशन, नॉर्मली ये क्या है, अनकाउंटेबल है। एक्सपीरियंस, नॉर्मली क्या है, अनकाउंटेबल है। एक्सपीरियंस, नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। इसके अलावा टाइम, डिस्टेंस, टाइम को दिखाने वाले वर्ड्स नहीं, अपने आप में टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट, या अमाउंट को हटा ही देते हैं बेशक, इसको छोड़ते हैं अभी। टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है।